ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी मथुरा नगरी, वहां कोई विद्यालय नहीं था, वहां कोई भी गुरु नहीं थे। जरूर होंगे और भी बहुत नगर शहर थे, वहां भी विद्यालय होगा, वहां भी गुरु होंगे। भगवान नहीं गए। कहां मथुरा है, कहां उज्जैन है। भगवान मथुरा से उज्जैन गए, भले ही दूर जाना पड़े, भले ही पैसे अधिक लगे, भले ही परिश्रम अधिक करना पड़े, लेकिन सुयोग्य गुरु के पास जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पैसे कम लगे, परिश्रम कम लगे, तो भी गंदे शिक्षक के पास गंदी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आधी अधूरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कभी भी बच्चे को भेजना नहीं चाहिए। आज सरकारी स्कूल भी बहुत है और प्राइवेट स्कूल भी बहुत है। कुछ दिन पहले मैं जम्मू गया हुआ था, एक विद्यालय में एक माई लेकर गई और मेरे से कहती है, महाराज इस विद्यालय में मात्र 70-80 बच्चे हैं, वो भी 70-80 में से 80% अल्लाह अकबर थे, हिंदू बच्चे नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, इतना अच्छा विद्यालय और बच्चे नहीं, कोई बच्चे को वहां पढ़ने के लिए देते ही नहीं। सरकारी स्कूल की तो बड़ी दुर्गति हो रखी है। दुनिया भर के पैसे वहां खर्च हो रहे हैं और टीचर बड़े आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बच्चे से। और मुझे लेकर जब गए तो मेरे से कहने लगे कि महाराज हम लोग जब घर घर जाते हैं बच्चे को उस स्कूल में देने के लिए, तो सब कहते हैं तू अपने बच्चे का नाम पहले लिखा इसमें, अपने बच्चे का एडमिशन पहले तू करा, तू पढ़ाएगा कन्वेंट में और हम पढ़ने के लिए देंगे ये भूचर खाना में। ऐसा नहीं होगा, पहले तू पढ़ा अपने बच्चे को। क्या बात है, आदमी अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों? मेरा बच्चा अच्छा बनेगा। अच्छे शिक्षक के पास भेज रहे हैं, क्यों? वे शिक्षक हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। भगवान श्री कृष्ण को और कोई विद्यालय नहीं मिले, मथुरा से भगवान को उज्जैन जाना पड़ा और उज्जैन में सांदीपनी मुनि गुरुकुल चलाते थे, उनके पास गए। सांदीपनी मुनि से भगवान कृष्ण ने कहा, हम दोनों भाई आपके यहां पढ़ने के लिए आए हैं। सांदीपनी मुनि ने कहा, कहां से आए हो? मैं मथुरा से आया हूं। वहां कोई विद्यालय नहीं मिले, वहां कोई गुरु नहीं। गुरु तो बहुत मिले, विद्यालय भी बहुत मिले, लेकिन सही ज्ञान देने वाले नहीं मिले, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया, आपके पास आया हूं। किस लिए आए हो? विद्या पढ़ने के लिए। सांदीपनी मुनि ने कहा, तुम मेरे से पढ़ोगे
कि मुझे पढ़ाओगे। कुछ बच्चे जो होते हैं गुरु को पढ़ाने वाले होते हैं। पढ़ाने वाले बच्चे कौन होते हैं? जो गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु कहते हैं कुछ तो वह करता है कुछ, गुरु कहे कुछ चेला करे कुछ। वो पढ़ाने वाले चेले हैं, वे पढ़ाने वाले शिष्य हैं। ऐसे शिष्य को कभी भी विद्या नहीं आ सकती। गुरु कुंभकार के समान होते हैं और शिष्य जो होते हैं मुलायम कंकड़ विहीन मिट्टी के समान। मिट्टी कभी भी कुंभकार से नहीं कहती हमें बड़ा घड़ा बना दो, ऐसा घड़ा बना दो, ऐसा बर्तन बना दो, कुछ भी नहीं। आपा सौंपी कुम्हार को जो कुछ होए सो हो। मिट्टी चुपचाप चाक पर बैठी हुई होती है और कुंभकार को जैसा बनाना होता है वैसा अपने मन से बनाता है। शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए। तर्क वितर्क करेगा तब शिष्य नहीं बन पाएगा, तब अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, सुयोग्य नहीं बन पाएगा, कीर्तिमान नहीं हो सकेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। आपा सौंपी कुम्हार को गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ होए सो हो। जैसे मिट्टी कुछ भी नहीं बोलती है वैसे ही शिष्य को गुरु के सामने बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। गुरु को पता है इसको हमें क्या बनाना है। संदीपनी मुनि ने कहा तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? बोलोगे फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चले जाओ किसी और गुरुकुल में। पढ़ना चाहते हो तो बोलना नहीं, जो कहूंगा सो करना होगा। सुबह के सत्संग में मैंने सुनाया था विद्या के 64 लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उन श्लोकों का अर्थ हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी किया है, जय दयाल गोविंदका ने भी किया है। जहाँ का प्रसंग मैं सुना रहा हूँ आप उस प्रसंग को देखिएगा। 64 लक्षण अलग अलग उन्होंने लिख दिया है, टिप्पणी में लिखा है। बच्चे के माता पिता बीमार हो जाएंगे तो उस स्थिति में बच्चे को भोजन कौन कराएंगे? तो भोजन बनाने के लिए भी गुरु पहले सिखलाते थे। ऐसी स्थिति में स्वयं से भोजन बना करके खाओगे और बीमार माता पिता को भी खिलाओगे। कपड़े बनाने की विद्या, घर बनाने की विद्या, 64 लक्षण लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। केवल पुस्तक पढ़कर आ गए और जो पढ़कर आए दूसरे को पढ़ाने लग गए
इतने से ही विद्या पूर्ण नहीं हो जाती है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सब विद्या भगवान को आ गई, सब विद्या गुरु जी ने उनको पढ़ा दी। अभी एक विद्या, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। और इतना भी यदि हो जाए अच्छी तरह से तो भी बहुत बड़ी बात। जिस किसी भी तरह से कमाओ और जो कुछ मन में आए सो खाओ। इतना भी ज्ञान नहीं दे सके आज के गुरु कि अच्छी तरह से सच्चाई और ईमानदारी से कमाओ और शास्त्रानुकूल खाने पीने के लायक जो पदार्थ है उसको खाओ। कमाने और खाने की भी शिक्षा नहीं दे सके। कमाओ खाओ, जैसे तैसे कमाओ, जो कुछ मन में आए सो खाओ, जैसे तैसे देखो, जो कुछ देखने में आए सो सब देखो, जैसे तैसे चलो, जहां तहां चलो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाओ, जो कुछ मन में आए सो बोलो, जो कुछ सुनने को मिले सब सुनो। एक कूड़ादान बना लिया अपने जीवन को। कूड़ादान में जो कुछ भी डाला जाए सब स्वीकार है। उसी तरह से मनुष्य ने अपने जीवन को कूड़ादान बना लिया। जो मर्जी आए सो करो, जो मर्जी आए सो देखो, जो मर्जी आए सो खाओ, जो मर्जी आए सो पियो। सच्चे गुरु के अभाव में मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, गुरु महाराज की वाणी में है। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अनगिनत बार ऐसा हुआ है। जन्म जन्म से यही विधि अहूं, जन्म जन्म से इसी तरह से इन दुखों को भोगते हुए आ रहा। ईश्वर हमारे साथ में धर्म ग्रंथ बतलाता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूत प्राणियों के अंदर में ईश्वर विराजमान है। फिर भी यह जीव जन्म मरण दुख अगणित भोगे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। भटक रहा है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, इन जन्म मरण के दुखों से माता के जठरानल में दग्ध होने जैसा दुखों से कौन छुटकारा दिला सकते हैं। कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार। यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। यह उपकार, यह महत्तम कार्य गुरु को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु की महत्ता को दिखलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाएं पैर के जूते को दाएं पैर में पहन लिए, दाएं पैर के जूते को बाएं पैर में पहन लिए और मथुरा वासी के पूछने पर कह दिया, वृंदावन में गोकुल में सब कुछ मिला, लेकिन
यह ज्ञान देने वाले गुरु नहीं मिले, जूते भी पहनने के लिए नहीं आए। ऐसा भी प्रसंग आता है भागवत में। भगवान यमुना जी के तट पर देखते हैं कि बहुत सारे धोबी कपड़े धो रहे थे, धोए हुए कपड़े को सुखा रहे थे, सूखे हुए कपड़े को तह कर रहे थे। भगवान ने उन धोबियों से कहा, देखो जी, हम राजा की नगरी में घूमने के लिए आए हैं, हमारे तन पर वस्त्र नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे वस्त्र हैं, जब तक हम मथुरा में रहेंगे तब तक के लिए पहनने को वस्त्र दे दो, जब वापस होंगे तो वस्त्र दे देंगे। जिस धोबी से भगवान बातचीत कर रहे थे वह धोबी साधारण धोबी नहीं था, कंस का कपड़ा धोने वाला धोबी था, और भगवान के कहने पर बिगड़ गया और उन्होंने कहा, जीवन में कभी कपड़ा पहना है, कपड़ा देखा भी है, नंग धड़ंग घूमने वाले ब्रजमंडल में आज आया है कपड़ा पहनने के लिए। भाग जाओ यहां से, नहीं तो महाराज कंस ऐसे विकट स्वभाव के हैं कि सबको कारागार में बंद कर देंगे। भगवान ने सोचा, मेरा ही सब कुछ मेरे मांगने पर भी नहीं दे रहा। एक तमाचा कान में लगाया, सर धड़ से अलग हो गया। पिछले जन्म में अयोध्या का वह धोबी था, सीता माता को कलंक लगाया था। मैं वह राम नहीं कि 10 महीने तक सीता रही लंका में, फिर भी उठा करके अयोध्या ले आया, तो बिना पूछे घर चली गई और बिना सूचना दिए वापस आ गई। भाग जाओ, हम नहीं रखेंगे। राम ने तो सीता को रख लिया, हम नहीं रखेंगे। सीता ऐसी पवित्र नारी को उस पापी ने कलंक लगाया था। भगवान ने सोचा, मेरा यह अवतार मर्यादा का है, बदला लूंगा इसका कृष्णावतार में। वही धोबी था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और जब सरदार ही मर गया तो बाकी ही धोबी तो ऐसे ही कपड़े छोड़कर भाग गए। भगवान ने समस्त ग्वाल वालों से कहा, अब मन मर्जी कपड़े पहन लो। भगवान भी पहन लिए। जो कपड़े नीचे पहनना चाहिए उसको ऊपर पहन लिए, जिसको ऊपर पहनना चाहिए उसको नीचे पहन लिए। सबने ऐसा ही पहन लिया। लग रहा है कि शिव जी के गण चल रहे हैं। बड़ा विभत्स दृश्य था। मथुरा नगरी में भगवान उसी भेष में घूम रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं। कुछ के मन में हो रहा है कि मैंने तो सुना था कि ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है, इस भगवान को तो कपड़े भी पहनने नहीं आते। तब एक दर्जी भगवान से मिले। उन्होंने कहा, महाराज क्या लीला कर रहे हो, दुनिया में आपकी फजीहती हो रही है कि भगवान को कपड़े भी पहनने नहीं आते। भगवान ने कहा, भगवान को भी यदि गुरु नहीं मिलेगा तो भगवान की भी दुनिया में फजीहती हो जाएगी। मनुष्य को यदि सदगुरु नहीं मिला, उस मनुष्य की क्या फजीहती नहीं दुनिया में होगी। हम तो दुनिया को यह बतलाने के लिए कि ब्रजमंडल में हमें गुरु नहीं मिला, इसीलिए मथुरा नगरी में हमारी फजीहती हो रही है। कपड़े भी पहनने के लिए नहीं आते। महाराज, अपने से अपनी फजीहती मत कराओ। आप आज्ञा दो तो मैं दर्जी का काम जानता हूं। आप
के कपड़े को अच्छी तरह से आपके शरीर में पहना दूंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो पहनाओ। वे दर्जी गुरु मिले, सबके कपड़े को खोलकर अच्छी तरह से माप करके सबको पहना दिए। कपड़ा वही था, पहले देखने में कैसा लग रहा था, अपने मन से पहन लिए थे तो कैसा लग रहा था, और गुरु ने बढ़िया से पहना दिया तो वही कपड़ा कैसा लगने लगा, सब सुंदर लगने लगे। कुछ आगे बढ़े, सुदामा नामक माली मिले, उन्होंने भगवान से कहा, महाराज कपड़े तो बहुत बढ़िया पहन रखे हो, लेकिन किसी के गला में माला नहीं है। भगवान ने कहा, गुरु नहीं मिला है, जीवन सजता है गुरु के द्वारा। जिनको जीवन में विद्या प्रदाता गुरु नहीं मिलते, उनका जीवन कुरूप हो जाता है, सजा हुआ उसका जीवन नहीं होता है। रेल की पटरी पर मैं देखता हूं बिष्ठा उठाने वाले को। एक आदमी रेल की पटरी पर बिष्ठा उठा रहा है, वहीं पर एक आदमी खड़ा है जो बिष्ठा उठवा रहा है। पैसे किसको ज्यादा मिलते हैं, उठाने वाले को कि उठवाने वाले को? उठवाने वाले को। उठवाने वाले के ऊपर भी ऑफिसर हैं, तो दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए। पैसे किसको ज्यादा मिलते हैं, जो दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी ऑफिसर है, उसके ऊपर भी ऑफिसर है, विजिलेंस डायरेक्टर है। दिल्ली में जाकर के देखिए, आप उनसे मिल नहीं सकते, उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। क्यों इतना पैसा मिल रहा है? सरकार पागल है। विद्या का करामात है, अब विद्या देने वाले का करामात है। अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षक उसको मिले हैं, अच्छी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, आराम से कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। देखिए विद्या और विद्या प्रदाता का कैसा महत्व होता है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना सम्मान है, और एक आदमी विष्ठा को उठा रहा है। अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छी शिक्षा देने वाले नहीं मिले। विद्या और विद्या प्रदाता नहीं मिले तो जीवन नरक बना हुआ है। विष्ठा को उठा रहा है, विष्ठा को हम क्या कह सकते हैं? नरक में वह डूबा हुआ आदमी है, जीते जी वह नरक में पड़ा हुआ है। यदि जीवन सुशिक्षित नहीं हुआ, जीवन को सुशिक्षित करने वाले गुरु नहीं मिले, तो जीवन नरक बन जाएगा। विष्ठा उठाने वाला क्या है, उनका जीवन नरक बना हुआ। और इसी जीवन में विद्या और विद्या प्रदाता मिले हैं तो स्वर्ग का भोग भोग रहे हैं। इसीलिए विद्या की महत्ता को बतलाने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान आए, तो माता पिता से आदेश लेकर भगवान कृष्ण
विद्या अध्ययन के लिए गए हैं।